हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं एक एक्स वाई जेड कंपनी करके मैंने एक बना रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइज मैंने इसमें कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं जिसमें आपको दिख रहे हैं। पहला सीरियल नंबर, आइटम नेम हो गया। परचेज में मैंने 3 हेड बनाए हैं, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। सेल में भी 3 हेड है, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने क्वांटिटी और टोटल बनाया है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गाइज 3 कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारे ये फॉर्मूला रन करता है। जिसमें पहली कंडीशन है परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी अगर सेम होगी, आपने जितने परचेज किए उतने ही अगर आपने सेल कर दिए, लेकिन आपने सेल क्या किया है, इंक्रीज में किया है। आपने परचेज कितने में किया था, 10,000 में, और यहाँ पर आपने 10,500 में इसको सेल किया, तो 500 की आपने प्रॉफिट में आपने इसको सेल किया है पर क्वांटिटी में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वांटिटी तो जीरो दिखाएगा और टोटल भी आपका जीरो दिखाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट शो करेगा। सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, अगर आपने 20 क्वांटिटी परचेज की थी और सेल क्वांटिटी आपने 15 की है, लेकिन यहाँ पर जो आपका रेट है, परचेज का जो रेट है वो 5,000 रुपीज़ है पर क्वांटिटी पे, और लेकिन आपने सेल भी कितने में ही कर दिया, 5,000 की पर क्वांटिटी में आपने इसको सेल भी कर दिया गया। तो इसमें क्या होगा, आपकी क्वांटिटी जो आपकी शेष रही है वो तो दिखाएगा ही क्लोजिंग में, आपका टोटल भी दिखाएगा उसका, क्योंकि ये परचेज जो आपका अमाउंट होगा उसी से आपको टोटल दिखाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा गाइज, क्योंकि आपने आपका जो परचेज रेट था उसी में आपने सेल भी कर दिया उसी रेट में, तो उस कंडीशन में आपको जीरो शो करेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करता है। तीसरी कंडीशन है गाइज आपके पास, जैसे क्वांटिटी आपकी कितनी है, 50 क्वांटिटी है आपके पास किसकी, कीबोर्ड की, और नेक्स्ट आपने कितनी सेल करी है उसको, 48 आपने सेल करी है। परचेज आपने रेट किया था उसका 1000 और सेल कर दिया आपने उसको 950, मतलब लॉस में आपने उसको 50 रुपीज़ लॉस में पर क्वांटिटी आपने क्या किया है, सेल किया है। तो इस कंडीशन में आपकी क्वांटिटी तो दिखाएगा इसमें क्लोजिंग में, और आपका टोटल भी दिखाएगा, उसका क्लोजिंग का टोटल कितना है, लेकिन आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने उसको डिक्रीज रेट में, उसको लॉस के रेट में आपने उसको सेल किया है। तो आपकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला है आपको तीनों कंडीशनों में वर्क करता है गाइज। तो आइए गाइज इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम, ये कैसे वर्क करता है। तो हेलो गाइज, मैंने एक सीट बनाई है, सेम सीट है, मैंने इसमें सारी चीज़ें फिल करी है, सिर्फ हमको उनकी अमाउंट्स को देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज, जो परचेज की क्वांटिटी है हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आइटम है हमारे पास सीपीयू है, मैंने यहाँ पर इसके 15 क्वांटिटी परचेज किए हैं। इनका जो रेट मैंने फिक्स किया है वो क्या है, 15,000 रुपीज़ पर क्वांटिटी मैंने इसको परचेज किया है। और इसका टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू करूँगा आपकी जो क्वांटिटी है, परचेज क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एंटर कर देंगे, तो आपका टोटल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा परचेज का। सेल के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सेल के लिए क्वांटिटी में यहाँ पर दूंगा। अब मैं सेल कर रहा हूँ इसको, तो आपकी कितनी क्वांटिटीज थी परचेज में, 15 क्वांटिटी है, आप इसको सेल कर रहे हैं, तो आपने इसमें से 13 क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, और रेट आपने क्या किया, 15,500, मतलब 500 के इंक्रीज पर आपने इसको सेल किया है, मतलब आपको प्रॉफिट है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है पर क्वांटिटी में। तो इसके लिए आप इसको इक्वल टू करेंगे, क्वांटिटी इनटू करेंगे रेट से, इसको मल्टीप्लाई करके देन एंटर कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी गाइस, सेल का टोटल आ गया। अब हमको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, इक्वल टू करेंगे, परचेज क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी, देन एंटर कर देंगे। तो आपकी कितनी क्वांटिटी सेल्स रहेगी गाइस, यहाँ पर 2 क्वांटिटी आपकी क्या होगी, बैलेंस रहेगी है। और इनका रेट आप कहाँ से निकालेंगे, जब इनका रेट आप निकालेंगे तो इक्वल टू यहाँ पर साइन करेंगे। आपको सबसे पहले क्लोजिंग क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, आपकी जो परचेज रेट था पर क्वांटिटी का उसको आपने सेलेक्ट करना है, तो परचेज रेट को आपने सेलेक्ट करना है, देन आपको एंटर कर देना है। तो आपकी इन 2 क्वांटिटी की रेट जो है वो परचेज के अकाउंट से होंगी, तो आपकी 30,000 की है, आपका शेष रह गया क्लोजिंग पे 2 क्वांटिटी। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का आप साइन देंगे, उसमें आप पहले क्लोजिंग का टोटल को सेलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग टोटल
प्लस करेंगे इसमें सेल का टोटल, माइनस कर देंगे गाइज हम इसमें क्या, परचेज का टोटल। परचेज का टोटल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो आपको प्रॉफिट हुआ है 6500 का आपको क्या हुआ है गाइज, प्रॉफिट हुआ है। अब आप क्या करेंगे गाइज, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूले को आप नीचे को ड्रैग कर देंगे इस तरह से सीट में। तो जहां तक आपकी सीट होगी वहां तक आप इसको ड्रैग कर देंगे, जहां जहां आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो हमारे फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगे हैं अभी मैं एक बार मेंशन कर दूंगा। अभी हमारा फॉर्मूला लगा है प्रॉफिट एंड लॉस में, सेकंड लगा है क्लोजिंग के टोटल में और क्लोजिंग की क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्या है, टोटल सेल, टोटल सेल में हमको फॉर्मूला लगाया है और परचेज टोटल भी हमारे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हमको तीनों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई भी कर देता हूँ मैं। जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो कंडीशन यहाँ पर वर्क करती है कि नहीं करती है। सबसे पहली कंडीशन है हमारी, जैसे आपने 16 क्वांटिटी ली आपने यूपीएस की, वो आपने परचेज किया 10,000 पर क्वांटिटी का, तो इसकी जो रेट हो गया टोटल यहाँ पर दिखा रहा है 1,60,000 इसके आगे। अब लेकिन इसको जब हम सेल कर रहे हैं तो मैंने इसकी जितनी क्वांटिटी मैंने परचेज करी थी उतनी ही क्वांटिटी मैंने सेल कर दी है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर रेट फिक्स कर रहा हूँ। मैंने इसको 10,000 का परचेज किया था पर क्वांटिटी, तो इसको मैं 10,500 का सेल कर रहा हूँ। तो सेल करने में क्या है गाइज, मेरे को टोटल मिल रहा है इतने का। अब मेरे पास यहाँ पर सीधे इसने फॉर्मूला और ऑटोमेटिक फॉर्मूला यूज हो रखा है, तो यहाँ पर इसने जीरो दिखा रखा है। टोटल क्लोजिंग में क्वांटिटी हमारी जीरो है और टोटल जो उसका रेवेन्यू है वो भी जीरो है। हमको प्रॉफिट हुआ है 8,000 का। अब सेकंड कंडीशन क्या थी गाइज हमारी, जैसे हार्ड डिस्क है, मैंने इसकी 20 क्वांटिटी परचेज करी है और इसकी पर क्वांटिटी की जो प्राइस है वो है 15,000। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें 15 क्वांटिटी इसकी सेल कर दी, देन आपको 15,000 में ही आपने इसको सेल कर दिया। कोई रीज़न है, अब वो रीज़न कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसका क्या रीज़न रहा, उसने इसको क्यों उसको सेम रेट में ही परचेज सेल कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको आपका क्वांटिटी तो दिखाएगा बैलेंस वाली, क्लोजिंग की जितनी भी बैलेंसेस होंगी आपकी वो दिखाएगा, उसका टोटल भी दिखाएगा, और लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो है क्योंकि आपने सेम में परचेज किया है तो सेम रेट में आपने सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्या है गाइस, थर्ड कंडीशन थी कि जैसे आपने यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारा रैम, तो रैम की मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पर ले ली। इसकी पर क्वांटिटी प्राइस क्या है गाइस, 2,000 है, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 1 लाख हो गया। अब लेकिन क्या है गाइस, इसमें यहाँ पर हमने इसको 45 क्वांटिटी हमने सेल करी और रेट क्या कर दिया उसका, डिक्रीज कर दिया गाइस। मैंने इसको 1900 में सेल कर दिया पर क्वांटिटी के। तो इस कंडीशन में आपकी क्वांटिटी जो बैलेंस है वो तो शो करेगा ही करेगा, आपका टोटल भी शो करेगा, उसका परचेज से ही रेवेन्यू कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको -4,500 4,500 का आपको लॉस हो गया गाइज इसको आपको सेल करने में। तो ये फॉर्मूला आपका तीनों कंडीशन में अप्लाई होता है गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रैग कर रखे फॉर्मूले, ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप किसी भी की भी कोई भी क्वांटिटी को डाल रहे हैं और उसकी रेट को डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट कर दे रहा है गाइज। देखो यहाँ तक मैंने अभी तक सिर्फ परचेज की वैल्यू डाली है, सेल की वैल्यू डाली नहीं है, तो उसने क्या कर दिया खाली, अब क्योंकि उसने पूरा वही दिखाना है, क्वांटिटी उसने 15 दिखानी है क्योंकि अभी कोई सेल हुई नहीं है, और टोटल भी उसने उतना ही दिखाना है क्योंकि कोई सेल नहीं हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल की वैल्यू दे दी, हमने कहा कि 13 क्वांटिटी हमने सेल कर दी है और इसको हमने 4,500 के प्रॉफिट में 500 की प्रॉफिट में हमने इसको पर क्वांटिटी से सेल कर दिया। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैलेंस है वो भी शो कर रहा है और आपका टोटल भी यहाँ पर शो कर रहा है, उसका कितनी क्वांटिटी है और कितनी क्वांटिटी की क्या रेट है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको प्रॉफिट भी दिखा रहा है। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।